हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागतम है मेरे यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर। आज आप लोग के लिए मैं रीजनिंग का एक टॉपिक कराने जा रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। ये ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ है। आप देखिएगा, इस वीडियो के देखने के बाद से आपको सीटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन हो इजीली आपसे बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। चूँकि SSGD में एक छोटा सा क्वेश्चन डालता है, ये एक तरह से पजल है। आपको जब तक ले अगर इसमें बैठाने नहीं आएगा ना, जब तक ले बैठाने नहीं आएगा तो क्या होता है कि आपसे ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको देखेंगे ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ, आसानी से हम लोग कैसे कर पाएंगे इसको देखने चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी और डी कैरम का खेल खेल रहे हैं। ए सी और बी डी पार्टनर है। ठीक है, ए सी और बी डी एक दूसरे के पार्टनर है। सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुंह दक्षिण की ओर है। ठीक है, सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो ए का मुंह किस दिशा में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, बहुत आसान है। अब देखिएगा कितना तरीका से हम लोग सोचेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले हम एक चीज़ जानेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि बायां क्या होता है, दायां क्या होता है। ठीक है, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले हम लोग अपने हाथ के इशारा तो समझ सकते हैं ना, ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो जब भी हम बोर्ड पे अगर कोई चीज़ को क्लियर करेंगे तो हम क्या है, मतलब हमारा क्या होगा, ये दायां। ठीक है, ठीक है, दाहिने हाथ पे हमारा क्या होगा, राइट हैंड होगा, और आपके बाएं, ठीक है, बायां हाथ पे बायां, मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले ये देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें आसानी से आप कर पाइएगा। बस ये कंफ्यूज, जैसे आपको ये पता रहेगा कि दाया बाया क्या है तो आसानी से इस सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्योंकि बैठाना तो यही है कि वो इसके दाया बैठा, वो इसके बाया बैठा, तो कैसे बैठा है तो ये तो जानना ज़रूरी है ना। तो देखिए क्या बोला है, सी डी के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुंह दक्षिण ओर है, मतलब ये डी है ना। सबसे पहले थोड़ा सा एक व्यू देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है, आपका पूरब है। ठीक है, इधर क्या पड़ जाता है आपके दाहिने हाथ पे, पूरब। जब इधर ये पूरब है तो ये क्या होगा आपका पश्चिम, ये आपका पश्चिम। ऊपर क्या है, होता है उत्तर। ऊपर मतलब उत्तर, नॉर्थ होता है, और नीचे क्या होता है आपका साउथ। ठीक है, दक्षिण। तो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो बोला है कि सी, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, मतलब डी का मुंह किधर है, दक्षिण की ओर। ठीक है, किधर है मुंह उसका, दक्षिण की ओर। तो कहाँ बैठा होगा ये बताइए, डी यहाँ बैठा होगा ना। ठीक है, और तो सी डी के बाईं ओर बैठा है, और तब सी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे यहीं पे बैठेगा ना सी। तो इसका मुंह किधर है आपका, दक्षिण की ओर। तो सी देख लेते हैं, तो ये क्या है इसके, ये देख लेते हैं, डी क्या है इसके दाएं ओर है ना। आप देख लेते हैं, ए और क्या है, ए और सी पार्टनर है, और बी डी पार्टनर है। तो क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि ए का मुंह किस दिशा में होगा। तो ए का मुंह किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, पूरब दिशा में होगा। तो आसानी से आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो बस आपको ये जानना जरूरी है कि दाएं बाएं क्या होता है, कैसे बैठाना है। तो आपको स्पष्ट ही बोल रखा है कि सी डी के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो बोले ना कि ये मान लेते हैं हमेशा, तो ये क्या है हमारा दाहिना हाथ है ना, तो इसके दाया दाया बैठा है ना, और डी के ये क्या है, बाया बैठा है। अब जब यहाँ बैठ गया, और चूँकि बोल रहा है कि इसका मुँह किधर है, दक्षिण की ओर। ठीक है, तो ये ए और सी पार्टनर है, तो ये यहाँ बैठेगा, तो बी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो सी का मुँह किधर होगा,
पूरब की ओर। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक हम लोग को समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और फ्रेंडों में अपना बताते चलिए। थोड़ा सा क्या है कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, थंबनेल डालना, तो थोड़ा सा कुछ एडिटिंग वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, पर आप देख लीजिए कंटेंट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। ए बाई ओर है बी के, ए बाई ओर है बी के लेकिन दाई ओर है सी के। डी बी के दाई ओर है लेकिन ई के बाई ओर है। तो बेंच के दोनों छोरों पर कौन बैठा है, मतलब बेंच के दोनों तरफ कौन कौन बैठा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है 5 दोस्त। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये हमारा देख लेते हैं, ये हमारा राइट हैंड है, तो राइट हैंड को क्या बोलेंगे हम, दायां, ठीक है, नो कन्फ्यूजन। बस आपको यही समझना है कि ठीक है मेरा दाहिना हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है, तो ये क्या हो जाएगा बायां। अब देखिए कैसे बैठाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर ये यहाँ ए है यहाँ बी है, अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है तो ये पूछेगा कि बी ए का किधर बैठा है, बी ए के किधर बैठा है, बी ए के दाएं बैठा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, बी ए के दाएं बैठा है। लेकिन ए बी के किधर बैठा है, ए बी के किधर बैठा है, तो ये बी के किधर बैठा है बाएं। ये चीज़ समझना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बाई ओर बैठा है बी के, ठीक है, ये बाई ओर बैठा है बी के, तो ये यहाँ बैठेगा बी यहाँ, ठीक है, बाई ओर बैठा है बी के लेकिन दाई ओर बैठा है सी के, तो सी यहाँ होगा ना, तभी तो दाएं ये बैठेगा, तो सी यहाँ हो गया। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, डी बी के दाई ओर है, डी बी के दाई ओर है लेकिन ई के बाई ओर है, ठीक है। डी जो है बी के, ठीक है, डी जो है बी के दाएं ओर है, तो डी कहाँ होगा यहाँ होगा, ठीक है। लेकिन ई के क्या है, ई के ये डी बाएं ओर है। अब देख लेते हैं दोनों छोरों पर कौन बैठा है, तो दोनों पर छोरों पर कौन बैठा है सी ई, दोनों छोरों पर कौन बैठा है सी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 होगा। तो आई थिंक आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बस आपको यही जानना है कि बैठाना कैसे है, ठीक है। डायरेक्शन ही मालूम नहीं चल पाता है तो आप बैठाइए क्या, आपको यही नहीं पता चलता है कि राइट हैंड कौन है, दायां कौन है, बायां कौन है, तो नो कन्फ्यूजन, यू नो आपका राइट हैंड कौन है, आपका लेफ्ट हैंड कौन है, बस वैसे आपको सोचना है और आसानी से बैठा लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ कैसे कैसे बैठाना है। तो चलिए हम लोग और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए एक और देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, सर्कल का क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या बोल रहा है, 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी और एच वृत्ताकार टेबल के चारों ओर एक दूसरे के मुंह करके दोपहर के भोजन के लिए बैठे हैं। ए एफ के विपरीत बी के दाएं से तीसरे पे बैठा है, जी एफ और डी के बीच बैठा है, एच डी के बाएं बैठा है, ई सी और ए के बीच बैठा है। तो एच का विपरीत कौन बैठा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन में जो आपका पिछले ईयर मतलब जो एक SSCGD का एग्ज़ाम हुआ है उसमें से सारे क्वेश्चन उठाए, हर देखें कि हर जो रीजनिंग का सेट है उसमें एक क्वेश्चन ये डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई क्या बोले ए और बी, एक बार और समझा देते हैं क्योंकि यही समझना है आपका, यही टेक्निक समझ में आएगा तो आप कर पाइएगा। ये क्या है हमारा दाहिना हाथ, तो दायां होगा ना, और ये क्या है
बाएं, तो बायां हाथ। तो ये क्या है, बी के क्या है, बाएं है, और बी ए के कहाँ है, दाहिने है। तो जैसा जैसा बोलेगा वैसे वैसे हम लोग बैठाते चलना है, ठीक है। तो 8 10 1 2, ठीक है, 3 4, यहाँ पे 6 7 1। ओके, इसको सही से बना लेते हैं एक बार। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, यहाँ से पकड़ेंगे ए एफ के विपरीत, ए एफ के विपरीत। तो यहाँ ए एफ के क्या है, विपरीत, मतलब आमने सामने, ठीक है, विपरीत। तथा बी के दाएं से तीसरा बैठा है, दाएं से, तो बी यहीं होगा ना, बी यहीं होगा ना, ये इसके दाएं। तो बी के दाएं से तीसरा, 1 2 3, तो बी के दाएं से कहाँ बैठा है, ये तीसरा बैठा है, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ गया। अब क्या बोला है यहाँ पे, जी एफ और डी के बीच बैठा है। जी जो है कहाँ बैठा है, एफ और, तो जी यहाँ बैठा देंगे, तो यहाँ क्या होगा, डी। यही बोला है ना, जी एफ और डी के बीच बैठा है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देख लेते हैं, एच डी के बाएं बैठा है, एच डी के बाएं बैठा है। तो ये डी के एच कहाँ है, बैठा है बाएं बैठा है, यहाँ बैठा देंगे। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, ई सी की, ई सी और ए के बीच में बैठा है, ठीक है। जो ई है, ठीक है, ए और सी के बीच में बैठा है, सारे बैठ गए यहाँ पे। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एच के विपरीत कौन बैठा है, ठीक है। अब ए का विपरीत एफ, सी के विपरीत डी, ई के विपरीत आपका जी, तो बी के विपरीत, ठीक है, एच के विपरीत क्या होगा, बी। तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग समझ लिए। एक तरह से ये पजल है। बैंक पीओ में आप जब जाइएगा तो उसमें आपको ना ऐसे सेटिंग अरेंजमेंट देगा, ठीक है, और 5-5 क्वेश्चन देता है, 5-5 क्वेश्चन होता है। किसी से भी पूछ लीजिएगा जो बैंक का तैयारी करता है। तो एक तरह से आपका पजल है, अगर बैठा तो आंसर आएगा, नहीं बैठा तो उसमें तो 5-5 रंग हो जाता है, ठीक है। तो आपको तो एक ही क्वेश्चन देता है इसमें। तो चलिए हम लोग, आप लोग को आई थिंक आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन इस पर, ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट में यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन। ये भी क्या है, आपके सेटिंग अरेंजमेंट का, सर्कल का नहीं है। 7 दोस्त ओ पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। एच किसी छोर पर बैठा है, क्यू एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, पी ओ क्यू के बीच बैठा है, यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, आर टी के बाईं ओर बैठा है। तो पी और आर के बीच कौन बैठा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एक ही टेक्निक आपको याद रखना है मेरा, कि आपको ये पता होना चाहिए बायां कौन है और दायां कौन है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको एकदम आसान भाषा में बता रखे हैं कि आपको ये तो पता होगा ना कि हमारा राइट हैंड कौन है और लेफ्ट हैंड कौन है। तो लेफ्ट हैंड को दायां बोलते हैं और राइट हैंड को हम बायां बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो राइट हैंड को क्या बोलते हैं हम, दायां, ठीक है, दायां बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड को क्या बोलते हैं, बायां। ये तो आपको समझ में आ गया। 7 दोस्त बैठे हैं, ठीक है, इसमें बैठाते चलते हैं। तो इसमें क्या बोला है, क्यू एस के दाएं से दूसरे स्थान पे है, ठीक है, क्यू एस के दाएं से दूसरे स्थान पे। तो एस कंफर्म हो गया, एस कंफर्म हो गया कहाँ, इस छोर पे, ठीक है, बाएं छोर पे, क्योंकि बोला है कि एस किसी छोर पे है। तो क्यू जो है दाएं से दूसरे स्थान पे, मतलब बीच में कोई होगा, ठीक है। अब क्या बोला है, पी ओ क्यू के बीच बैठा है। तो पी ओ, ठीक है, पी जो है यहाँ ओ क्यू के बीच बैठा है, तो ठीक है, पी जो है ओ क्यू के बीच बैठा है, बैठा दिया यहाँ पे। अब दूसरा क्या बोला है कि यू, ठीक है, यू किसी भी छोर पे नहीं बैठा है,
ठीक है, यू किसी भी छोर पे नहीं बैठा है, तो यहाँ रख लेते हैं, अभी हमको क्लू नहीं मिल रहा है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, ठीक है, आर टी के बाएं ओर बैठा है, ठीक है, आर टी के बाएं ओर बैठा है। क्योंकि एस क्या है कि एक छोर पर बैठा है, ठीक है, तो इधर हम बैठा नहीं सकते हैं, तो किधर बैठाएंगे, इधर बैठाएंगे। तो आर टी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, तो आर यहाँ बैठाएंगे, यहाँ टी हो जाएगा, ठीक है, ये बोला ना बाईं ओर बैठा है, तो यू कहाँ होगा, यहाँ होगा। 7 दोस्त हो गए ना। तो क्वेश्चन आपको क्या बोला है, क्वेश्चन यही बोला ना कि पी और आर के बीच में कौन बैठा है, तो पी और आर के बीच में कौन बैठा है, आपका ओ बैठा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये टेक्निक समझ में आ रहा होगा कि ठीक है कैसे बैठाना है। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन करते हैं इसी टेक्निक पे। आपको बस ये ध्यान में रखना है, बोले एक ही टेक्निक ध्यान में रखना है कि बाया दाया क्या है, आपका सारे क्वेश्चन इस टाइप के आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन और देखिए। 8 दोस्त, ठीक है, क्या बोल रहा है, 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोलाकार टेबल के चारों ओर एक समूह में चर्चा के लिए एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ए एफ के विपरीत है और ई, ठीक है, ए एफ के विपरीत है और ई के दाएं से दूसरा है। जी सी और ए के मध्य में बैठा है, एच ई के बाएं बैठा है। ए के तुरंत बाएं कौन बैठा है, ए के तुरंत बाएं कौन बैठा है, ठीक है। तो इसको हम बैठाने की कोशिश करेंगे। कितने दोस्त हैं, 8 दोस्त हैं, किस में बैठे हैं, ठीक है, टेबल में बैठे हैं, मतलब सर्कल वाइज बैठे हैं, टेबल में बैठे हैं मान लेते हैं। अब यहाँ पे 8 दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, ए एफ के विपरीत बैठा है, तो यहाँ ए हो गया और आपका ए यहाँ पे एफ, क्योंकि विपरीत बैठा है यहाँ पे, तो ये देख लेंगे। अब क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है, ए एफ के विपरीत बैठा है और ई के दाएं से दूसरा है, ई के दाएं से दूसरा है, तो यहाँ ये बैठाएंगे तभी तो दाएं से ये दूसरा होगा, क्योंकि दाएं हो जाएगा, ठीक है, पहला और दूसरा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, जी, ठीक है, जी सी और ए के मध्य में बैठा है, जी सी और ए के मध्य में बैठा है, ठीक है, जो जी है सी और ए के मध्य में बैठा है, ये बोला है ना, जी सी और ए के मध्य में बैठा है। और दूसरा क्या बोला, एच ई के बाएं बैठा है, एच ई के बाएं बैठा है, ठीक है, तो बाएं बैठा है एच ई के, तो यहाँ बैठेगा ना, ठीक है। अब 2 चीज़ बच गया हमारे पास, क्या बच गया आपका, बी और डी, क्या बच गया, बी और डी, तो यहाँ बी भी हो सकता है, डी भी हो जाएगा, यहाँ बी भी हो सकता है, डी भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, ए के तुरंत बाएं कौन बैठा है, ए के यहाँ पे तुरंत बाएं कौन बैठा है, तो ऑप्शन में आपका है ना, या तो बी बैठेगा या तो डी बैठेगा, यही दोनों बच रहे हैं ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। तो आसानी से इसको आप सोच लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग आसानी से समझ में आ रहा होगा कैसे बैठाना है। बस आपको यही ध्यान में रखना है इस सारे क्वेश्चन करते समय कि आपका दायां हाथ क्या है, लेफ्ट हैंड कौन है, राइट हैंड कौन है, इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है डायरेक्ट। चलिए दोस्तों, मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।